बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.6 के बेसिक कंसेप्ट्स डिस्कस किए। इस लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे टूल किट फॉर एक्सरसाइज 4.6। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने दो बातें सीखी। पहली बात कि अगर हमें रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमने सीखा फार्मूला, हमने इनफैक्ट ड्राइव किया फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस क्या है? एस है सम ऑफ रूट्स और पी है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यानी फर्ज करें अगर अल्फा और बीटा दो रूट्स हैं और हमें बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे यानी अल्फा प्लस बीटा, और फिर फाइंड आउट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा। ये दोनों काम करने के बाद आप s और p की वैल्यूज यहां पर पुट कर देंगे, आपको रूट्स की मदद से इक्वेशन मिल जाएगी। हमने दूसरी बात सीखी कि अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो और आपको कहा जाए कि रूट्स फाइंड आउट किए बगैर आप उन रूट्स का सम और उन रूट्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट करो, तो ये हैं वो दो फार्मूलाज के जिनकी मदद से आप ये काम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये फार्मूलाज क्या हैं? ये फार्मूलाज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, यानी ये जो कोएफिशिएंट्स हैं इनकी मदद से आप सम ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए फार्मूला है सी ओवर ए, यानी ये ए, बी और सी, ये तीन कोएफिशिएंट्स आपको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने में मदद देंगे। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 4.6 का, उसके अंदर हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज यूज करते हुए इस टाइप के एक्सप्रेशंस को एवेल्युएट करने के लिए कहा जाएगा, यानी इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा। अब हमारे पास मौजूद क्या होगा? फर्ज करें हमारे पास मौजूद है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, फर्ज किया ये वैल्यू है 5 और अल्फा बीटा की वैल्यू है फर्ज किया 2। ये दो वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से, और हमें कहा जाएगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करो। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को जब तक हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब यह है वो फॉर्मूला कि जिसकी मदद से हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। अब यह फॉर्मूला क्या है? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा। अगर आप राइट साइड को एक्सपैंड करें तो यहां से हमें मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, उसके बाद है माइनस 2 अल्फा बीटा। प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा से कैंसिल होगा तो राइट साइड भी इनफैक्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही है, लेकिन शक्ल बदली हुई है। यहां पर हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे और यहां पर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करेंगे। कैलकुलेशन से हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी। इसके बाद अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, इसकी अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो स्टूडेंट्स ये फार्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 ऑफ अल्फा बीटा। इसको भी अगर आप एक्सपैंड करें राइट साइड को तो आपको अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ही मिलेगा, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा क्या बनेगा? इट विल बी माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये क्या है? ये लेफ्ट साइड है, यानी इसकी ये है शक्ल के जिसमें आप ये दो वैल्यूज यूज कर सकेंगे या जो भी वैल्यू हमारे प्रॉब्लम के अंदर होगी। उसके बाद है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को आप जानते ही हैं, आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो हमारे पास होगी, लेकिन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमारे पास नहीं होगी। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहां पर अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, हमें अल्फा माइनस बीटा की अगर वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से आपको अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू मिलेगी। लेफ्ट साइड पर स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर कैंसिल हो गया, राइट साइड पर ये इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करके हम यहां पर पुट करेंगे तो आपके पास अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। 7th फार्मूला अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसकी अगर वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो आप जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होता है ए प्लस बी
इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के, मैंने इसे अल्फा बीटा लैंग्वेज में लिख दिया। अल्फा प्लस बीटा वैल्यू मौजूद होगी, इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू भी हमारे पास होगी। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हम इस फार्मूला की मदद से अलहदा फाइंड आउट करके, या इसके अंदर ही इसको फाइंड आउट करके हम इस साइड को कैलकुलेट कर लेंगे। स्टूडेंट्स, ये सारे का सारा काम किस तरह होगा, हम एक्सरसाइज 4.6 के प्रॉब्लम नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। Students, this is problem number 1. Statement is, if alpha beta are the roots of this quadratic equation, find the value of. Students, इस प्रॉब्लम के बुनियादी तौर पर 6 पार्ट्स हैं। मैं आपके साथ सबसे पहले 5th पार्ट डिस्कस करने जा रहा हूं। मैंने आपके लिए वो पार्ट्स चूज किए हैं कि जिनको समझने के बाद आप रिमेनिंग पार्ट्स बासानी खुद सॉल्व कर लेंगे। स्टूडेंट्स, 5th पार्ट में हमें कहा गया है कि 1 ओवर अल्फा क्यूब प्लस 1 ओवर बीटा क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करें। स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें जरूरत है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज की। अब ये दो वैल्यूज हमें कैसे मिलेंगी? हमें कहा गया कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। अल्फा प्लस बीटा से मुराद सम ऑफ रूट्स और अल्फा बीटा से मुराद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। हम इस इक्वेशन के रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमने सीखा हुआ है, रिलेशन बिटवीन सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमने सीखा है लास्ट लेक्चर में। सो स्टूडेंट्स, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंसीडर करते हैं और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं ताकि हम उन दोनों को यूज कर सके इसकी इवैल्यूएशन के लिए। कंसीडर 3x square minus 2x plus 4 is equal to 0. Here हमें चाहिए कोएफिशिएंट्स a, b और c। a आप जानते हैं, a को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट। क्वाड्रेटिक टर्म है ये, सेकंड डिग्री टर्म, इसका कोएफिशिएंट है a। b को हम कहते हैं लीनियर कोएफिशिएंट -2 और c को हम कहते हैं कांस्टेंट, ये है 4। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम यहां लिखेंगे एज अल्फा प्लस बीटा। जी शाबाश। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या था? अभी मैंने टूल किट में आपको बताया, इट वाज माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए। अब वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस बी की वैल्यू -2 ओवर ए, तो माइनस माइनस का क्या होगा जी? इट विल बी प्लस। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 2/3। इसके बाद हमें चाहिए अल्फा बीटा की वैल्यू यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। हम यहां लिखेंगे एज अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। अब सी की वैल्यू है 4 और ए की वैल्यू है 3, 4/3। आप यहां पर लिख लें अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4/3। अब इन दोनों वैल्यूज को नाम दे देते हैं क्योंकि हमने इन्हें यूज करना है और जहां पर हमने इन्हें यूज करना है वहां पर हमें रेफरेंस देना होगा कि हमने इन्हें कैसे यूज किया, कहां से यूज किया। स्टूडेंट्स, एक और बात मैं अब आपको बता दूं, जो प्रॉब्लम नंबर 1 है उसके 6 पार्ट्स हैं, जैसे आपको अभी मैंने पहले भी बताया। मैं आपके लिए 5th पार्ट सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन ये जितनी वर्किंग मैंने अभी तक की है ये हर पार्ट के सॉल्यूशन के लिए आपको करनी होगी। यानी अब मैंने अगर इसकी इवैल्यूएशन करनी है तो यहां से इनफैक्ट इसकी वर्किंग शुरू होगी। इससे पहले वाली जो वर्किंग है वो सब सॉल्यूशंस में कॉमन होगी क्योंकि एक ही इक्वेशन हमें गिवन है तमाम पार्ट्स के लिए। सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा बीटा की वैल्यू तमाम पार्ट्स में सेम रहेगी। अब हमें इसके ऊपर वर्किंग करनी है। हम कहेंगे 1 ओवर अल्फा क्यूब प्लस 1 ओवर बीटा क्यूब। यहां से वर्किंग स्टार्ट हुई इनफैक्ट। अब इसको लिखते हैं साइड पर और इसको एवेल्युएट करते हैं। 1 ओवर अल्फा क्यूब प्लस 1 ओवर बीटा क्यूब, क्या करें? शाबाश जी, दोनों फ्रैक्शंस हैं तो हमें
एलसीएम लेना चाहिए। एलसीएम आ गया हमारे पास अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, ये दोनों एलसीएम में आ गए। अल्फा क्यूब से कैंसिल, ऊपर आ गया बीटा क्यूब, प्लस बीटा क्यूब से कैंसिल, ये आ गया अल्फा क्यूब। अब हमारा मकसद यह है कि हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज को किसी तरह यहां पर यूज करें। अल्फा बीटा, ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसको आप लिख सकते हैं अल्फा बीटा होल क्यूब। यहां पर अल्फा बीटा की वैल्यू यूज हो जाएगी, लेकिन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें यूज करनी है। हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फॉर्म में किसी तरह कन्वर्ट करना है। अब ये आप कंसिडर कर लें, ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है? शाबाश, अभी हमने डिस्कस किया था टूल किट में। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के। अगर हम अल्फा बीटा लैंग्वेज में बात करेंगे तो इस तरह लिखेंगे, इसको आप लिख लें अल्फा बीटा होल क्यूब। यहां पर अल्फा बीटा की वैल्यू पुट हो जाएगी, लेकिन हम ऊपर अभी वर्किंग कंप्लीट कर लें। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसको हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। यहां पर अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी, यहां पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी, यहां पर भी अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी। यहां मसला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मसला है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए भी मैंने आपको टूल किट में फॉर्मूला बताया था डायरेक्ट, वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इनफैक्ट टूल किट वाले तमाम फॉर्मूलाज अगर आपको अच्छी तरह याद होंगे तो 4.6 आपके लिए बहुत आसान होगी। वो फॉर्मूला रिकॉल कर लें, मैं यूज करने जा रहा हूं अल्फा प्लस बीटा, यहां लगा लें स्क्वायर ब्रैकेट, उसकी वजह कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की मैं वैल्यू पुट करने लगा हूं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू होगी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। अब जरा दिमाग में लेकर आए, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। वो जो प्लस 2 अल्फा बीटा है उसको कैंसिल करने के लिए हमें यहां पर माइनस 2 अल्फा बीटा लगाना है, यानी ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये कंप्लीट वैल्यू आ गई। अगर आप इसको एक्सपैंड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही आएगा, माइनस अल्फा बीटा, ये जो अल्फा बीटा था, अल्फा बीटा होल क्यूब। अब फर्दर सिंप्लीफाई कर ले, -2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, इट विल बिकम -3 अल्फा बीटा। सो अल्फा बीटा होल क्यूब, अल्फा प्लस बीटा, यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा, और लेफ्ट साइड पर हमारे पास 1 ओवर अल्फा क्यूब प्लस 1 ओवर बीटा क्यूब। अब हमारे पास स्टूडेंट्स गौर करें, हमने इसको एवेल्युएट करना था, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। राइट साइड पर आपको सिर्फ और सिर्फ अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा नजर आ रहा है, यानी हमने इसकी शक्ल बदल ली। अब यहां पर हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यूज, वन ओवर अल्फा क्यूब प्लस 1 ओवर बीटा क्यूब इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी। यहां पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 2/3, जहां जहां अल्फा प्लस बीटा वहां पर 2/3 आ जाएगा, 2/3 और ब्रैकेट स्टार्ट, फिर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2/3 होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू हमने यहां पर फाइंड आउट की, इट वाज 4/3, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। डिनोमिनेटर में है अल्फा बीटा होल क्यूब, यानी 4/3 का होल क्यूब। स्टूडेंट्स अब ये राइट साइड हमें सिंप्लीफाई करनी है, हमें वैल्यू मिलने जा रही है
2/3, अभी इसको ऐसे रहने दें, 2/3 का होल स्क्वायर, शाबाश, क्या होगा जी, इट विल बी 4/9, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यहां पर 3 और 3 कैंसल, ये आ गया -4, और यहां पर हमारे पास आ रहा है 4 का क्यूब, शाबाश, 4 का क्यूब 64 और 3 का क्यूब 27। जी, अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन, एक तो हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, दूसरा 64/27 को हम किस तरह से मैनेज करें यहां पर जी, ये डिनोमिनेटर में फर्दर फ्रैक्शन आ रही है, तो क्या होगा जी, इसको हम रेसिप्रोकल करके यहां पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप ये होगा, ये हमारे पास आ गया 2/3। अब ये फ्रैक्शन मैं खत्म करने जा रहा हूं क्योंकि इसको रेसिप्रोकल करके हम यहां लिख देंगे, ब्रैकेट में ये जो 4/9 -4 है, इसको सॉल्व कर रहे हैं, 9 4s are 36, 9 4s are 36, 4 - 36, 4 - 36 it will be -32 डिवाइडेड बाय 9, एलसीएम लेकर आप सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा, और ये आ गया आपके पास 27/64। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहां पर आप जरा गौर करें आपकी सिंप्लीफिकेशन जी, 32 2s are 64, ये जो 2 है इस 2 के साथ कैंसल, 9 3s are 27, ये 3 इस 3 के साथ कैंसल। अब जरा गौर करें बाकी क्या बच रहा है, शाबाश जी, बाकी सिर्फ ये बच रहा है माइनस, और ये प्रोडक्ट हुआ है तो इनफैक्ट -1 बाकी बचता है। सो 1 ओवर अल्फा क्यूब प्लस 1 ओवर बीटा क्यूब की वैल्यू हमें हासिल हुई -1। स्टूडेंट्स, यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ। इसी तरह का एक और पार्ट आपके लिए सॉल्व करता हूं। हम ये इससे पहले वाला जो सॉल्यूशन है इसको रहने देंगे क्योंकि ये तमाम पार्ट्स में इसी तरह यूज होगा। टू फाइंड, यहां से इनफैक्ट जो पर्टिकुलर पार्ट है उसका सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, सो हम यहां से इसको रेज करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं थर्ड पार्ट। हमें अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस बीटा रेज टू पावर 4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगेन वही स्टोरी, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मौजूद, हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू मौजूद, सो हम अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस बीटा रेज टू पावर 4 को कन्वर्ट करेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा फॉर्म में। हम यह लिखेंगे टू फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस बीटा रेज टू पावर 4। अब यहां लिखेंगे अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस बीटा रेज टू पावर 4। जी स्टूडेंट्स, क्या करें, शाबाश, जरा थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हमने क्या किया जी, शाबाश, जरा रफ में आपको बताता हूं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हमने किया अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, माइनस यहां से मिलना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वो तो जायज है, +2 अल्फा बीटा भी मिलना है, तो हम आगे कर देते हैं -2 अल्फा बीटा, उसकी कंपनसेशन। अब यहां पर आ गया अल्फा 4 प्लस बीटा 4। अब जरा सोचें क्या होगा, अल्फा 4 प्लस बीटा 4, शाबाश, इसी पैटर्न पर जी, अगर आपका दिमाग काम कर रहा है तो यहां पर आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, इससे आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला की मदद से अल्फा रेज टू पावर 4 स्क्वायर खोलने से, और प्लस बीटा रेज टू पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब +2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जो है उसको फारिग करने के लिए हम यहां पर लिखेंगे -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये तो बन जाएगा अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये जो ब्रैकेट के अंदर आ रहा है, इसके अंदर दोबारा ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना होगा।
ये वाला फॉर्मूला ब्रैकेट के अंदर यूज करेंगे तो हमारे पास सारे का सारा एक्सप्रेशन राइट साइड पर अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये है प्लान जिसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। यानी अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस बीटा रेज टू पावर 4 को हम लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए इस ब्रैकेट के अंदर हम ये फॉर्मूला लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप, अब यहां स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करें। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर मैं लिख रहा हूं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ब्रैकेट क्लोज, और इसके ऊपर था स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट्स हमने ये लिख दी, ऊपर था स्क्वायर, ये स्क्वायर आ गया, माइनस 2 अल्फा बीटा होल स्क्वायर। लेफ्ट साइड पर है अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस बीटा रेज टू पावर 4। अब आप जरा देखें, राइट साइड पर आपको सिर्फ और सिर्फ अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा नजर आ रहा है। इन दोनों की वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। ये जो हमने रफ वर्क किया था, इनफैक्ट प्लान बनाने के लिए, समझने के लिए कि हमने किस तरह परफॉर्म करना है, इसको मिटाते हैं और देन वैल्यूज पुट करते हैं। यहां लिखेंगे हम पुटिंग वैल्यूज। अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस बीटा रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2/3, यह आ जाएगा 2/3 होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू 4/3, ब्रैकेट क्लोज्ड, स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू 4/3 और यहां पर है स्क्वायर। स्टूडेंट्स, अब राइट साइड को हमें कैलकुलेट करना है। इनफैक्ट 2/3 होल स्क्वायर, शाबाश, इट इज 4/9 माइनस 2 4s are 8/3 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4/3 का होल स्क्वायर, इट विल बी 16/9। अब यहां पर ब्रैकेट के अंदर पहले सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करें या स्क्वायर ले लें? जी, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी। हम ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लेंगे और ब्रैकेट के अंदर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। जी, एलसीएम यहां पर क्या बन रहा है, 9 या 3? इट इज 9। 9 के साथ कैंसिल, 4 माइनस 3 3s are 9, 3 8s are 24 होल स्क्वायर माइनस 16 2s are 32 डिवाइडेड बाय 9। 4 minus 24, जी शाबाश, 4 minus 24 is -20, -20/9। लेफ्ट साइड हमारे पास है अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस बीटा रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू -20/9 होल स्क्वायर और -32/9। अब क्या करें, ये स्क्वायर ओपन करें, माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव, 20 का स्क्वायर, शाबाश शाबाश, 20 का स्क्वायर, 20 इंटू 20 इट इज 400, ये आ गया 400 डिवाइडेड बाय 9 का स्क्वायर 81 माइनस 32/9। अब क्या होगा जी, अगेन एलसीएम, 81 हमारा आ गया एलसीएम, 81 के साथ कैंसिल, ये आ गया 400 माइनस 9 9s are 81, 9 को आप 32 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 9 2s are 18, 1 कैरी, 9 3s are 27 प्लस 1 28, ये आ गया 288। स्टूडेंट्स, 400 माइनस 288 इट इज 112 डिवाइडेड बाय 81। अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस बीटा रेज टू पावर 4 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी।
ये फ्रैक्शन फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगी। यहां पर हमने कंक्लूड कर दिया। और स्टूडेंट्स, यहां पर आपने जो वैल्यूज पुट की हैं आप यहां लिख दें फ्रॉम 1 एंड 2, चूंकि आपने उन वैल्यूज को 1 और 2 का नाम दिया हुआ है, 1 और दूसरी वैल्यू थी 2। स्टूडेंट्स, यहां पर इस पार्ट का सॉल्यूशन भी एंड हुआ। आपके लिए एक और पार्ट सॉल्व करूंगा। टोटल 6 पार्ट्स हैं, 3 मैंने कर दिए और इन 3 की बेस पर बासानी आप रिमेनिंग 3 खुद फाइंड आउट कर लेंगे। स्टूडेंट, 6th पार्ट, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो हम स्टार्ट लेंगे टू फाइंड अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, शाबाश। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको मालूम ही है। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास मौजूद है इनटू अल्फा माइनस बीटा। अब अल्फा माइनस बीटा का इनफैक्ट मसला है, लेकिन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको टूल किट में फार्मूला बताया था। स्टूडेंट्स, वो फार्मूलाज जो हैं आपको जितने अच्छे याद होंगे, एक्सरसाइज 4.6 आपके लिए हलवा होगी, बिल्कुल आसान होगी, कोई मसला ही नहीं। अल्फा माइनस बीटा का जरा फार्मूला रिकॉल करें, शाबाश। अल्फा प्लस बीटा एज इट इज अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला। जी, हमने फार्मूला वहां पर पढ़ा था, स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। अब जरा इसका स्क्वायर रूट अगर आप ओपन करें, सॉरी स्क्वायर ओपन करें, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, प्लस 2 अल्फा बीटा के बाद आप लगा दें -4 अल्फा बीटा। अब स्क्वायर रूट के नीचे नीचे क्या हो रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, उसके बाद -4 अल्फा बीटा, प्लस 2 अल्फा बीटा -4 अल्फा बीटा, ये बनता है -2 अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये क्या है, ये है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो अल्फा माइनस बीटा ही आ जाएगा। यानी आप इसको एक्सपैंड करके देखें और स्क्वायर रूट लेकर देखें, आपके पास अल्फा माइनस बीटा वापस आएगा। अल्फा माइनस बीटा की ये जो वैल्यू है, इसका फायदा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, ये भी वैल्यू आपके पास मौजूद है। सो पुटिंग वैल्यूज, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास मौजूद 2/3 स्क्वायर रूट, फिर 2/3 स्क्वायर -4 इंटू अल्फा बीटा 4/3। अब जस्ट कैलकुलेशन, 2/3 2/3 का होल स्क्वायर, शाबाश, इट इज 4/9 माइनस 4 4 16/3। अब स्क्वायर रूट के अंदर ये सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगी। एलसीएम हमारा आ रहा है 9 एलसीएम, तो यहां पर आ गया 4 माइनस 3 3s are 9, 3 3s are 9, 3 into 16 is 48, 16 3s are 48, 4 minus 48, 4 minus 48, it is -44. So alpha square minus beta square is equal to 2/3 square root 4 minus 48 is -44 divided by 9. अब स्टूडेंट्स फर्दर सिंप्लीफिकेशन, जी 44 के फैक्टर्स में कोई परफेक्ट स्क्वायर हो, शाबाश। 44 को हम लिख सकते हैं 4 into 11, तो 4 आजाद हो जाएगा स्क्वायर रूट से, बाहर आ जाएगा 2, और 9 का स्क्वायर रूट तो डायरेक्ट आ जाएगा 3, लेकिन माइनस भी स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। माइनस का स्क्वायर रूट क्या बनता है, शाबाश,
जी, माइनस का स्क्वायर रूट बनता है एओटा। सो यहां पर जरा मैं आपको तफसील से बताता हूं क्या होने जा रहा है। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 माइनस, फिर आपके पास आ गया 11 इंटू 4 और यहां पर आपके पास एज इट इज 9। अब जो जो परफेक्ट स्क्वायर है वो तो स्क्वायर रूट से हो जाएंगे आजाद। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3। अब 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट 3 माइनस 11 का स्क्वायर रूट, इसको ऐसे ही रहने दे, ये इसी तरह से रहेगा। आप इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 11 इंटू एओटा, माइनस का स्क्वायर रूट एओटा आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 11 इंटू एओटा भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसे इसी तरह छोड़ रहा हूं। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 जार 4, 3 3 जार 9 इंटू माइनस 11 का स्क्वायर रूट। स्टूडेंट्स, दिस इज आवर फाइनल आंसर। रिमेनिंग 3 पार्ट्स इस प्रॉब्लम के आप खुद सॉल्व कीजिएगा। मैं अब आपके लिए एक और प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं। स्टूडेंट्स, अभी हमने प्रॉब्लम नंबर 1 कंप्लीट किया। प्रॉब्लम नंबर 1 की बुनियाद पर एग्जांपल नंबर 1 4.6 से पहले आप खुद सॉल्व कीजिएगा होमवर्क के तौर पर। अब हम सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 9। स्टेटमेंट इज if alpha and beta are the roots of x square minus 3x plus 5 is equal to 0, form the equation whose roots are 1 minus alpha over 1 plus alpha and 1 minus beta over 1 plus beta। आसान अल्फाज में हमें कहा गया है कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। इस बात को बुनियाद बनाकर एक ऐसी इक्वेशन बनाएं जिसके रूट्स ये दोनों हों। स्टूडेंट्स, रूट्स की मदद से अगर हमें इक्वेशन बनानी हो तो फॉर्मूला क्या होता है? शाबाश, रूट से इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला, जी फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स, हमें दोनों रूट्स गिवन हैं, दोनों रूट्स का सम हमें फाइंड आउट करना होगा और दोनों रूट्स का प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना होगा, यानी इन दोनों का सम और इन दोनों का प्रोडक्ट। अब इन दोनों का सम और प्रोडक्ट खतरनाक है थोड़ा सा। उसके अंदर हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज की जरूरत होगी। अब ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज, यानी सम ऑफ अल्फा एंड बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा, ये वैल्यूज हमें कहां से मिलेंगी? ये हमें इस इक्वेशन की मदद से मिलेंगी। इस इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा और बीटा। इस इक्वेशन को सामने रखकर हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। वो वैल्यूज हम यूज करेंगे इन रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए। एस और पी की वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे और हमें इक्वेशन मिल जाएगी। स्टूडेंट्स, ये है हमारा प्लान, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, अल्फा और बीटा हमें बताया गया कि इस इक्वेशन के रूट्स हैं। हम इस इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स फाइंड आउट करते हैं ताकि हम उन कोएफिशिएंट्स की मदद से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट कर लें। हम यहां लिखेंगे हेयर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 5। a, b और c की वैल्यूज हमने लिख ली। अब हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज। अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला क्या होता है? शाबाश, इट इज -b/a, यहां लिख लें एज। अब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू, b की वैल्यू है -3 और a की वैल्यू है 1, माइनस माइनस प्लस, ये वैल्यू आ गई 3, इसको नाम दे दें 1 का। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जहां हम यूज करेंगे वहां हम रेफरेंस दे सकेंगे। इसी तरह एज
अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी की वैल्यू स्टूडेंट्स 5 और ए की वैल्यू है 1, 5 ओवर 1 और ये इनफैक्ट 5 ही है, इसको नाम दे दें 2 का। स्टूडेंट्स हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ चुकी है, हमारे पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ चुकी। अब हम चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, यानी ये हैं वो रूट्स जिनकी मदद से हमें इक्वेशन बनाना है। हम यहां लिखेंगे टू फॉर्म इक्वेशन whose roots are 1 minus alpha over 1 plus alpha, 1 minus beta over 1 plus beta. We will find sum and product of roots. इन दोनों का सम और प्रोडक्ट हम फाइंड आउट करेंगे। अब सम फाइंड आउट करते नहीं, एस, इन दोनों का सम 1 माइनस अल्फा ओवर 1 प्लस अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा ओवर 1 प्लस बीटा। क्या करें जी, डेफिनेटली ये दो फ्रैक्शंस हैं तो सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम लेंगे 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा। अब 1 प्लस अल्फा से कैंसिल, 1 माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस 1 प्लस बीटा से कैंसिल, 1 माइनस बीटा मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस अल्फा के साथ। अब इस फ्रैक्शन को हमने सिंप्लीफाई करना है। s इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दें ताकि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज का इस्तेमाल हो सके, और न्यूमिनेटर में भी 1 इंटू 1 इज 1 प्लस बीटा, अब माइनस अल्फा 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ माइनस अल्फा, माइनस प्लस माइनस अल्फा बीटा। दोबारा देख लें, 1 इंटू 1 इज 1, 1 इंटू बीटा माइनस अल्फा और माइनस अल्फा बीटा प्लस 1 प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा बीटा। ये न्यूमिनेटर में होगी प्रोडक्ट परफॉर्म, डिनोमिनेटर में 1 प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस अल्फा बीटा। अब जरा न्यूमिनेटर में देखें कोई कटिंग हो रही है, कोई कैंसलेशन, प्लस बीटा यहां पर, ये प्लस बीटा ये माइनस बीटा, ये दोनों कैंसिल, ये माइनस अल्फा ये प्लस अल्फा, इसके अलावा ये माइनस अल्फा बीटा ये भी माइनस अल्फा बीटा, ये +1 ये भी +1। सो फर्दर कुछ नहीं हो सकता, हम लिखेंगे s इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इट विल बी 2 और माइनस अल्फा बीटा इट विल बी -2 अल्फा बीटा। डिनोमिनेटर में 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। स्टूडेंट्स अल्फा बीटा की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, दैट इज 5, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, दैट इज 3। पुटिंग वैल्यूज, s इज इक्वल टू 2 माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू, ये अल्फा बीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स 5 और डिनोमिनेटर में 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा की स्टूडेंट्स वैल्यू 3 और अल्फा बीटा की वैल्यू 5, 3 और 5। इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई, 2 5s are 10, 2 minus 10, 2 minus 10 it will be -8 और 5 plus 3 is 8, 8 plus 1 is 9। स्टूडेंट्स ये आ गई हमारे पास s की वैल्यू, सम ऑफ रूट्स की वैल्यू। फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, आप इसको नाम दे दें 3 का। इसको हमने यूज करना है आखिर पर फॉर्मूला के अंदर। अब हम फाइंड आउट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स।
प्रोडक्ट 1 माइनस अल्फा ओवर 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा इंटू 1 प्लस बीटा। न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दे। 1 माइनस बीटा माइनस अल्फा प्लस अल्फा बीटा, माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा आ गया। यहां पर 1 प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस अल्फा बीटा। यहां पर कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही। अगर आप गौर करें यहां पर फर्दर सिंप्लीफिकेशन बस ये कर लें कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यूज हो जाए। 1 माइनस माइनस कॉमन ले लें, ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। डिनोमिनेटर में 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा रीअरेंज कर लिया, प्लस अल्फा इंटू बीटा। पुटिंग वैल्यूज P इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये हमारे पास मौजूद 3 प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स हमने यहां पर फाइंड आउट की 5। 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 5। अब आप में से बाद स्टूडेंट्स के ज़हन में आएगा कि हम इस 3 को इस 3 के साथ कैंसिल कर दें, 5 को 5 के साथ कैंसिल कर दें, 1 को 1 के साथ, -1 आ जाएगा। वेरी गुड, आपने मैथ सीख लिया। स्टूडेंट्स ये न्यूमरेटर के अंदर सब्ट्रैक्शन और एडिशन परफॉर्म हो रही है और नीचे भी। अगर प्रोडक्ट हो रहा हो ऊपर और नीचे भी तब हम कैंसिलेशन कर सकते हैं। यहां पर ऊपर भी सम या डिफरेंस है, नीचे भी सम या डिफरेंस है, सो कैंसिलेशन नहीं हो सकती। आप न्यूमरेटर को अलहदा और डिनोमिनेटर को अलहदा से सॉल्व करेंगे। हम यहां लिखेंगे P इज इक्वल टू 5 प्लस 1 इज 6, 6 माइनस 3 इज 3 और डिनोमिनेटर में 5 प्लस 3 इज 8, 8 प्लस 1 इज 9। 3 by 9, शाबाश, इट इज 1 by 3। स्टूडेंट्स S और P की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। हम यहां लिखेंगे सिंस x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। यह है वो फॉर्मूला कि जिसकी मदद से हम रूट्स को इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। s और p की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। x स्क्वायर माइनस s की वैल्यू स्टूडेंट्स ये है s की वैल्यू -8/9। x इसको नाम दे दें इनफैक्ट 4 का, ताकि आप अभी यहां पर हवाला दे सकें, प्लस p की वैल्यू 1/3 इज इक्वल टू 0। आप यहां लिख दें फ्रॉम 3 and 4। 3 और 4 से आपने ये वैल्यूज यहां पर पुट की। अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को हमने जस्ट सिंप्लीफाई करना है। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8/9x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। जी अगर हमने यहां पर इस डिनोमिनेटर को खत्म करना है तो क्या करें? शाबाश जी, 3 और 9 का एलसीएम क्या बनता है? 9। तो पूरी इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय 9। नाइन से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर आ गया 9x स्क्वायर प्लस 9 से कैंसिल 8x प्लस 9 जब मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो 3 3 are 9, यहां पर आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 0। हम यहां लिखेंगे इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी पैटर्न पर आपने अगर इस प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझ लिया है तो प्रॉब्लम नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 4.6 होमवर्क के तौर पर खुद सॉल्व कीजिएगा। इस लेक्चर को यहां पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ मजीद प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।